हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में। आप सबको मेरा नमस्कार है एंड गुड मॉर्निंग है। आप लोगों को मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्रम में, यानी कि हम लोग जो वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे थे उसके क्रम में, यानी कि ऑल एप्टीट्यूड एग्जाम के लिए जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके क्रम में मैंने आपको अभी तक जो भी करा दिया है। आप मेरी वो पुरानी वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में अपने में लेक कराई थी और इस वाली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ रिवर्स के बारे में। तो रिवर्स के बारे में थोड़ी सी डीप नॉलेज मिलेगी ताकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो गलत होने के चांसेस ना हो। तो प्लीज हम लोग चलते हैं, चलिए कि हम लोग रिवर हैं, हम लोग रिवर करा रहे हैं। ये है हमारी रिवर। तो रिवर में है हमारी लिम्पोपो रिवर है, ऑरेंज रिवर है और हमारी व्हाइट नील रिवर है, हमारी नील रिवर है, हमारा क्या है, नवीविया का मरुस्थल है, वेन्यू है, नाइजीर है, सेनेगल है और जायरे है, कसाई है। तो ये सारी रिवर्स के बारे में मैं आज आपको नॉलेज दूंगी। तो इस नॉलेज के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले अपनी कौन सी वाली रिवर उठाते हैं। तो पहले आप थोड़ी सी रिवर्स के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो मैं नोट डाउन करूंगी, आप उसे नोट डाउन करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। टाइम नहीं लगेगा आपको याद करने में और एग्जाम में क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी जायरे रिवर के बारे में स्टार्ट करते हैं। जायरे रिवर है तो जायरे रिवर जो है उसका जो स्रोत है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो कटंगा पठार से स्टार्ट होती है और वो कहाँ पे जाके समाप्त हो जाती है। तो कहाँ पे जाके समाप्त होती है, हमारी मोजाम्बिक चैनल में, यानी कि मोजाम्बिक चैनल कहाँ पे, हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन है, वहां पे जाके ये हमारी क्या होती है, रिवर खत्म हो जाती है, मतलब कि समाप्त हो जाती है, समुद्र के अंदर चली जाती है। इसका स्थान कहाँ से है, हमारा कटंगा प्लेटू है। उसके बाद में हमारा क्या है, उसके बाद में मोजाम्बिक चैनल में जाके ये समुद्र में घिर जाती है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि जाम्बिया रिवर। जाम्बिया रिवर का मोस्टली क्या है कि अफ्रीका की फोर्थ नंबर की, यानी कि जाम्बिया रिवर अफ्रीका की फोर्थ नंबर की चौथी सबसे बड़ी रिवर है और इंडियन ओशन में गिरने वाली अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। पहला पॉइंट हो गया हमारा। अच्छे से याद करना बच्चा पार्टी, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। किसके बारे में, रिवर्स के बारे में। चाहे वो किसी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ रहा हो, तो वो क्वेश्चन अगर अफ्रीका की रिवर के बारे में आता है और आप देख रहे हैं, यानी कि आप मेरे चैनल के साथ साथ चल रहे हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। मोजाम्बिक चैनल में कोवारा बांस बांध भी है, किस पे, जाम्बेजी जाम्बेजी जो रिवर है, जो हमारी ये मोजाम्बिक चैनल में जाके इंडियन ओशन में मिल जाती है, उस पे कौन सा बांध है, हमारा कोबरा बांध है, कोबरा बांध है, ठीक है। वर्ल्ड बिगेस्ट फॉल विक्टोरिया फॉल है। करीबा लेक पर करीबा डैम है। जाम्बिया एंड जाम्बेजी देश के मध्य है, क्या करती है, राजनीतिक सीमा बनाती है। छोटे से पॉइंट्स हैं, बच्चा पार्टी याद कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर से, एक बार फिर से सुन लो, उसके बाद मैं आपको नोट डाउन कराऊंगी और आप क्या काम करेंगे, इसको नोट करेंगे और फिर उसके बाद में क्या काम करेंगे, नोट भी करेंगे। आप चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में गपशप करेंगे, यानी कि जब इन चीजों को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चंस गलत ही नहीं होगा। स्टार्ट, क्या है, जाम्बेसी रिवर, ठीक है। क्या है हमारी जाम्बेजी, हमारी जाम्बेजी रिवर। स्रोत, स्टार्ट, कटंगा पठार। कहां से निकलती है, यानी कि बाहर जाके एग्जिट कर जाती है, बोलते हैं निकास। कहां पे है इसका, मोजाम्बिक चैनल में जाके ये कहां पे मिल जाती है, इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में क्या काम करती है, ये मिल जाती है जाके। इतनी बात क्लियर है मेरे बच्चों को, ठीक है। अब मैंने सेकंड पॉइंट क्या बताया था, अफ्रीका की चौथे नंबर की सबसे बड़ी रिवर है। फोर्थ पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या बताया था, अफ्रीका की फोर्थ नंबर की सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है, लिख ले। चलो, सेकंड पॉइंट क्या बोला बच्चों को मैंने, सेकंड पॉइंट क्या बोला, अफ्रीका की फोर्थ नंबर की सबसे बड़ी रिवर है, बिल्कुल। अफ्रीका फोर्थ नंबर, क्लियर, समझ में आएगा, सबसे बड़ी रिवर।
इतना मेरे बच्चों को समझ में आया। आगे सेकंड पॉइंट मैंने क्या, मोजाम्बिक में, यानी कि मोजाम्बिक चैनल जहां पे ये गिरती है मोजाम्बिक में, मोजाम्बिक सिटी स्ट्रीट भी है, पोर्ट सिटी भी है, क्या है मोजाम्बिक में, क्या है कोबोरा बास बांध है, क्या है कोबोरा बास बांध। ठीक है, कहां पे है ये, थर्ड पॉइंट क्या हुआ, मोजाम्बिक में। बास डैम है, सेकंड पॉइंट हो गया इसका, है ना। थर्ड पॉइंट क्या है, वर्ल्ड बिगेस्ट फॉल विक्टोरिया, कौन सा, विक्टोरिया फॉल, वर्ल्ड का बिगेस्ट फॉल है, कौन सा, विक्टोरिया फॉल। विक्टोरिया, और क्या बात होगी, करीबा लेक पर, करीबा डैम है, क्लियर, देखो करीबा लेक पर करीबा डैम है। करीबा लेक कराई थी मैंने पिछली बार, करीबा लेक कराई थी मैंने पिछली वाली वीडियो में, तो आपको समझ में आ रही होगी कि करीबा लेक पर करीबा डैम है। करीबा डैम है, ठीक है। अब क्या करती है, जाम्बिया एंड जाम्बेजी देश के मध्य राजनीतिक सीमा बनाती है। जाम्बिया और जाम्बेजी देश के मध्य राजनीतिक सीमा बनाती है, ठीक है। ठीक है बच्चा, ये सब मैंने लिख दिया है। स्रोत कटंगा पठार, निकास मोजाम्बिक चैनल इंडियन ओशन में गिरती है। अफ्रीका की फोर्थ सबसे बड़ी रिवर है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक पे कोवरा बांस डैम का निर्माण करती है। वर्ल्ड बिगेस्ट फॉल विक्टोरिया फॉल इसी रिवर पे है, जाम्बेसी रिवर पे। करीबा लेक पर करीबा डैम है। जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे देश के मध्य राजनीतिक सीमा बनाती है। ये मेरे बच्चों को क्लियर हो गया, किसके बारे में, कौन सी रिवर के बारे में बता रही थी मैं, जाम्बेजी रिवर के बारे में। अब हमारी दूसरी रिवर क्या है, नाइजीरिया रिवर है। कौन सी रिवर है, नाइजीरिया रिवर है, यस नाइजीरिया रिवर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ना, एग्जाम भी क्वालिफाइड करना है भाई। तो ये क्या हमारी वेस्ट अफ्रीका, यानी कि वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, तो वेस्ट अफ्रीका की बात हो रही है। तो वेस्ट अफ्रीका की प्रमुख नदी है नाइल और कांगो रिवर के बाद अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी रिवर है। स्रोत क्या है, फूता जलान सियरा लियोन है, सीगा सियरा लियोन है। मुहाना क्या है, गिनी की खाड़ी है। इतनी बात क्लियर है, तो पहले इतनी बात नोट डाउन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इरेज कर देती हूँ इसे मैं। कौन सी रिवर की मैं बात कर रही थी बच्चा, नाइजीरिया रिवर। नाइजीरिया रिवर हो गई। ईस्ट वेस्ट, वेस्ट अफ्रीका की सबसे, वेस्ट अफ्रीका की प्रमुख रिवर, पहला पॉइंट, ठीक है। प्रमुख रिवर है। सेकंड पॉइंट, नाइल और कांगो रिवर के बाद अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी रिवर, ठीक है। सेकंड है नाइल एंड कांगो रिवर के बाद अफ्रीका की थर्ड सबसे लंबी नदी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, स्रोत कहां से निकलती है ये, फुता जलियान। ये कहाँ पे है फुता जलियान, सियरा लियोन में। एटलस उठाना, फुता जलियान, सियरा लियोन दिखाना, फुता जलियान मिल जाएगा,
ठीक है, बाकी कमेंट्स करके बताना नहीं मिले तो। शेरा लियोन। अब मुहाना कहाँ पे है इसका? गिनी की खाड़ी। ठीक है, गिनी की खाड़ी है। ठीक है, इतना हो गया। चलिए, इसका जो मुहाना है वो गिनी की खाड़ी है। ठीक है, इतनी बात आ गई। सिएरा लियोन से निकलकर गिनी की खाड़ी, नाइजर और नाइजीरिया से होकर ये गल्फ ऑफ गिनी की खाड़ी में, यानी कि गल्फ ऑफ गिनी में गिर जाती है। ठीक है, यानी कि क्या है, सिएरा लियोन से निकलकर, पॉइंट क्या है इसका? सिएरा लियोन से होकर नाइजीरिया, कहता मैंने आपको कि ये सिएरा लियोन से निकलकर नाइजीरिया और क्या बताया था बच्चा मैंने आपको? नाइजीरिया और नाइजीरिया से होकर, यानी कि नाइजर एंड नाइजीरिया से होकर कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ किस में गिर जाती है? गल्फ ऑफ गिनी में गिरती है। ठीक है, गल्फ ऑफ किस में गिर जाती है? ये गल्फ ऑफ गिनी में गिर जाती है। ठीक है, इतनी बात इसके बारे में क्लियर हो गई हमारी, गल्फ ऑफ गिनी में ये गिर जाती है। ठीक है, अब क्या है? ये अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी रिवर है। हेल्पर रिवर जो है इसकी, किसकी? इसकी अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी रिवर है। इसे मैं हटा दूं, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, नाइजर रिवर के बारे में बात हो रही है, तो अफ्रीका की क्या है ये? अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी रिवर। ठीक है, अफ्रीका की क्या है? तीसरी सबसे बड़ी नदी है, रिवर है। हेल्पर रिवर कौन सी है इसकी? सहायक नदियां कौन सी है? वेन्यू है, देखो वेन्यू मैंने बता रखी है, वेन्यू येरी, वेन्यू नाइजीरिया की वेन्यू येरी, इसकी हेल्पर रिवर है। ठीक है, डेल्टा पर अवस्थित शहर कौन सा है? पोर्ट हारकोट। कौन सा स्थित है इसके डेल्टा पे? कौन सा अवस्थित शहर है? पोर्ट हारकोट इसके डेल्टा पर अवस्थित शहर है। ठीक है, इतनी बात आगे क्लियर। तो लिखो, अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी रिवर है। उसके बाद में इसकी हेल्पर रिवर कौन सी है, यानी कि सहायक नदी? कौन सी है? कौन सी है इसकी सहायक नदी? है वेन्यू है, इसकी सहायक रिवर है। डेल्टा, जहां पर डेल्टा बनाती है वहां पे कौन सी सिटी पड़ती है? पोर्ट हारकोट। ठीक है, पोर्ट हारकोट कौन सी सिटी पड़ती है बच्चा? पोर्ट हारकोट सिटी पड़ती है। क्लियर? आगे चलिए, अच्छे से करिएगा, कोई भी क्वेश्चंस मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम कौन सी रिवर कराएंगे आपको? अब हम कराएंगे ऑरेंज रिवर। ठीक है, ऑरेंज रिवर की जो क्वालिटी है उनको पहले एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग नोट डाउन करेंगे। क्लियर करते चलिए। ऑरेंज रिवर क्या है? द ऑरेंज रिवर इज अ रिवर इन साउथर्न अफ्रीका। कहाँ की रिवर है ये ऑरेंज रिवर? देखो ये कहाँ की है? साउथर्न अफ्रीका की रिवर है ये। इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसका उद्गम स्थानीय स्रोत कौन सा है? ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, ये रहा ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से निकलती है। ठीक है, अब निकास कहाँ पे है? अटलांटिक ओशंस। कहाँ पे है? अटलांटिक ओशंस है। उग्रे बीच प्रपात है इस पे है। साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया के बीच में क्या बनाती है? प्राकृतिक सीमा बनाती है। इतनी सी बात है, जो नोट डाउन कर लो, आ जाएगी समझ में, डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं। अब हम किसकी रिवर की बात कर रहे हैं बच्चा? ऑरेंज रिवर की बात कर रहे हैं, ऑरेंज रिवर। ठीक है, ऑरेंज रिवर क्या क्या बताया था मैंने ऑरेंज रिवर के बारे में? द ऑरेंज रिवर इज अ रिवर इन अ साउथ अफ्रीका। रिवर इन साउथ अफ्रीका।
पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, ठीक है। स्रोत कौन सा है हमारा? ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। क्या है हमारा? ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। निकास कहाँ पे ये निकलती है? अटलांटिक ओशंस में। अटलांटिक ओशंस में, ठीक है जी, ये वहां पे गिर जाती है। अब इस पे कौन सा हमारा फॉल है? कौन सा है हमारा प्रपात? कौन सा है? उग्रबीज प्रपात है। उग्रबीज प्रपात है, ठीक है। अग्रबीज प्रपात है, यानी अगुरबीज, ठीक है। अग्रबीज प्रपात है। साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया, ठीक है, यानी कि क्या है लास्ट पॉइंट? साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। न और क्या है? नामीबिया। नामीबिया के मध्य क्या करती है? ये प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। इतनी बात क्लियर है मेरे बच्चों को? नोट डाउन करो फटाफट, फिर मैं से इरेज करती हूँ। अब क्या है, इसके बाद हमारी कौन सी रिवर्स आती है? उसके बाद में हम फिर आगे बढ़ेंगे। और क्या है, इसको वीडियो को देखने के साथ साथ मेरे बच्चे इन रिवरों को अच्छे से समझ लेना, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना। अब कौन सी रिवर है हमारी? लिम्पोपो रिवर है। तो फटाफट लिखिए लिम्पोपो रिवर। पहले से हटा देते हैं ऑरेंज रिवर को। लिम्पोपो रिवर, ठीक है, लिम्पोपो रिवर है। इसके बारे में क्या है? ये कहाँ पे जाके गिरती है? इंडियन ओशंस में। बताता है इसके निकास कहाँ से है? निकास है इसका इंडियन ओशंस, ठीक है, पहला पॉइंट इंडियन ओशंस। सेकेंड, मकर रेखा को काटती हुई बहती है। ठीक है, मकर रेखा को क्या करती है? काटती हुई बहती है। साउथ अफ्रीका को बोत्सवाना से एवं जिम्बाब्वे से अलग करती है, ठीक है, यानी कि क्या है? साउथ अफ्रीका को बोत्सवाना साउथ अफ्रीका को बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से क्या करती है? अलग करती है, ठीक है। बस लिम्पोपो इतनी हो गई। अब हम किसके बारे में बात करते हैं? अपनी कौन सी रिवर के बारे में बात करते हैं? हम बात करते हैं अपनी नाइल रिवर के बारे में। बारे में बात करते हैं बच्चा पार्टी। हमारी नाइल रिवर जो है ना, इसका जो उद्गम स्थान है, यानी कि स्रोत जो है, वो है हमारी ब्लू नील यानी कि ताना लेक। ब्लू नील यानी कि ताना लेक एथोपिया की उच्च भूमि में, श्वेत नील यानी कि व्हाइट नील विक्टोरिया लेक पर है, ठीक है। अब इसका जो निकास है, जो कहाँ पे सी में जाके मिल जाती है, वो है मेडिटेरियन सी में मिल जाती है। डेल्टा कैसा बनाती है? चपाकार डेल्टा बनाती है। ब्लू नील एंड व्हाइट नील रिवर का संगम खातून शहर। इतनी बात को हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, इतनी बात को हम क्या करते हैं? नोट डाउन कर लेते हैं। किसके बारे में? नाइल रिवर के बारे में, ठीक है। नाइल यानी कि नील यानी कि नाइल रिवर, ठीक है। इसका क्या है? इसका स्रोत, ठीक है, कौन सा है इसका स्रोत? पहला पॉइंट, इसका स्रोत कौन सा है हमारा? ब्लू नील ताना लेक, ठीक है, ब्लू ताना लेक, ठीक है बच्चा, ओके बेटा। ताना लेक हो गया हमारा, ठीक है। ब्लू नील ताना लेक यानी कि क्या है? इथोपिया उच्च भूमि, ठीक है, इथोपिया उच्च भूमि,
इतनी बात आ रही है बच्चों को समझ में? ठीक है, इथोपिया उच्च भूमि, श्वेत नील वो यानी कि व्हाइट नील, विक्टोरिया लेक। ओके, व्हाइट नाइल कहाँ पे है? विक्टोरिया लेक। ओके, आ रही है ना समझ में? विक्टोरिया लेक, हाँ बेटा विक्टोरिया लेक। ठीक है, इतनी बात हो गई, हमारी विक्टोरिया लेक हो गई। अब ये कहाँ पे जाके गिरती है, यानी कि इसका निकास कौन सा है? मेडिटेरियन सी है। कौन सा निकास है? मेडिटेरियन सी है। और ये शेप यानी कि डेल्टा कौन सा बनाती है? चापाकार डेल्टा बनाती है। निकास कहाँ पे है इसका? मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। ओके, डेल्टा कैसे बनाती है? चापाकार। ठीक है, डेल्टा चापाकार बनाती है। ब्लू नील एंड व्हाइट नील जो रिवर का जो संगम होता है, यानी कि मिलती जो है, ये कहाँ पे मिलती है? खातून शहर के पास में मिलती है। ठीक है, यानी कि हमारा क्या है इसका पॉइंट, क्या है? ब्लू नाइल एंड खातून नाइल। ब्लू नाइल एंड व्हाइट, WHITE व्हाइट नील कहाँ पे मिलती है? का संगम कहाँ होता है? खातून। खातून के पास। कहाँ पे पड़ता है खातून? सूडान में। आपने वीडियो देखी होंगी मेरी पहले, तो मैंने बताया खातून कहाँ पे पड़ता है? सूडान। और खातून के बारे में बता भी रखा है। ठीक है, खातून का सूडान के पास, यानी खातून के पास इनका संगम होता है। ठीक है, क्या होती है यही से, यानी कि खातून के पास में जो ब्लू और व्हाइट नील मिल जाती है, तो यही से हमारी नाइल नदी की शुरुआत होती है। विश्व की सबसे लंबी नदी है। इजिप्ट मिस्र को नाइल नदी की देन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि नाइल नदी की देन किसको कहा जाता है? विश्व में नाइल नदी की जो देन है वो क्या है? मिस्र है, यानी कि इजिप्ट है। ठीक है, ये इतने को हम लोग इरेज कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से और नोट डाउन कर लो। ओके, चलिए करते हैं इरेज। यस, ये रेज हो गया है। अब इसके बारे में हम यहाँ से लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम? कि नील नदी की शुरुआत, नील रिवर की शुरुआत यहीं से होती है। यहीं से होती है कि मतलब जहां खातून में जहां पे ब्लू एंड व्हाइट नील आके मिल जाती है, वहीं से हमारी नील नदी की स्टार्टिंग हो जाती है। इतनी बात क्लियर मेरे बच्चों को? विश्व की सबसे लंबी रिवर है। सेकंड, वर्ल्ड बिगेस्ट यानी कि सबसे लंबी रिवर, सबसे लंबी रिवर, वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर है। ठीक है जी, ओके। आगे, इजिप्ट यानी कि मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। ओके, नोट डाउन करो। मिस्र को नील नदी की देन कहते हैं। नील रिवर की देन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इस पे हम डैम की बात कर लेते हैं। हमारे कौन कौन से डैम इसमें है? सोनार डैम है, आशवान डैम है, ठीक है, और ओवन बांध भी है, यानी कि ओवन डैम भी है। तो सोनार डैम की पहले बात कर लेते हैं। सोनार डैम क्या है? सोनार बांध यानी कि सोनार बांध सूडान में नील नदी पर अवस्थित है। आशवान बांध मिस्र में नील नदी पर अवस्थित है। नील नदी के बहाव को नियंत्रित किया जाता है। ओवान बांध ओवन प्रपात के समीप, ओवान बांध ओवान प्रपात के समीप, ठीक है, समीप जो श्वेत नील नदी पर अवस्थित एक बहुउद्देशीय योजना है। खत्म। ओके, नोट डाउन करते हैं। चलिए, क्या है? सोनार बांध। समझ में आ गया? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। चलो, सोनार बांध फिर से सुनो। सोनार बांध सूडान में नील नदी पर अवस्थित है। आशवान बांध मिस्र में नील नदी पर अवस्थित, जिसके द्वारा नील नदी के बहाव को नियंत्रित किया जाता है। ओवान बांध ओवान प्रपात यानी कि फॉल्स के समीप जो श्वेत नील नदी पर अवस्थित है। ठीक है, अवस्थित एक बहुउद्देशीय योजना है। क्लियर? नोट डाउन करते हैं। इरेज कर दूं इसे? इरेज करते हैं।
यस, इरेज कर दिया। अब क्या करते हैं, नोट करते हैं। टैंक यानी कि सोनार बांध करते हैं। ये नाइल रिवर की ही बात हो रही है, नाइल रिवर की ही बात हो रही है अभी तक। अभी आगे रिवर कोई सी और नहीं कराई, नाइल रिवर है तो नाइल रिवर पे ही डैम है। कौन सी, सोनार बांध, सूडान सोनार बांध सूडान, सूडान में नील नदी पर अवस्थित है। सूडान में नील नदी, ठीक है, नील नदी पर अवस्थित हो गया हमारा। ओके, अब क्या है हमारा, आश्वन बांध। ये मिस्र में है, नील रिवर पर, मिस्र में है, नील रिवर पर अवस्थित, जिसके द्वारा नील नदी के बहाव को नियंत्रित करते हैं। नील नदी पर, रिवर पर है, नील रिवर के बहाव को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अब हमारा ओवन बांध है। ओवन बांध ओवन प्रपात के समीप, ठीक है। प्रपात के समीप है, ठीक है। कौन सी, नील नदी पर अवस्थित एक बहुउद्देशीय योजना, ठीक है। क्लियर, इतनी क्लियर हो गई। अब जायरे एंड कांगो रिवर की बात कर लेते हैं, इसे मिटा देते हैं, फिर जायरे और कांगो रिवर की बात करते हैं, तो फिर हमारी अफ्रीका की रिवर कंप्लीट हो गई है और बच्चों को अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब जायरे और कांगो रिवर की बात कर लेते हैं। सुएद का है, लुआ लाबला एवं लुम्पोपा नदी के संगम निकास है। ये मतांडी बंदरगाह के नजदीक अटलांटिक महासागर में गिर जाता है, ठीक है। इतनी हो गई, तो इसे लिख लेते हैं। स्रोत कौन सी है हमारी, कांगो और जायरे रिवर, ठीक है, कांगो एंड जायरे रिवर। स्रोत है लुआ लावा, ठीक है, लुआ लावा। ओके, लुआ लावा स्रोत है, एवं लुमा पुला नदी के संगम पर। कौन सी है, लुमा नदी के संगम पर है। निकास क्या है, ये मतांडी बंदरगाह के नजदीक अटलांटिक महासागर में। निकास क्या है, मटादी बंदरगाह, ठीक है। अटलांटिक ओशिका की सबसे बड़ी रिवर। ओके, सेकंड पॉइंट है अफ्रीका की सबसे बड़ी, अफ्रीका की सबसे बड़ी रिवर है बेटा, ठीक है। विषुवत रेखा इसे दो स्थानों पर काटती है। सेकंड पॉइंट क्या है, इसे विषुवत रेखा इसे दो स्थानों पर काटती है। जायरे की दो सहायक नदी कसाई और उगवाई भी है। विश्व में हीरे व्यापार का आधा भाग कसाई नदी बेसिन से प्राप्त होता है। जायरे पर दो स्टैनिल और स्टोन जलप्रपात स्थित है। इंगा बांध जायरे नदी पर अवस्थित है। ब्राजील किंगसासा मताडी एवं वोमा इस शहर के नदी के तट पर स्थित है, अवस्थित है, ठीक है। इतनी बात है, इसे फटाफट लिखो, तो नदियां क्या है, रिवर क्या है आपकी, कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। लिखते हैं, चलो। यानी कि विषुवत रेखा इसे दो बार काटती है। इतना इसे हटा देते हैं ताकि आपने पहले लिख लिया होगा। विषुवत रेखा दो बार, ठीक है।
जायरे की 2 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी है? कसाई और सेकंड रिवर कौन सी है इसकी? कसाई और उगवाई, उवागी। ठीक है, ये हो गया। ओके, विश्व में हीरे व्यापार का आधा भाग कसाई नदी बेसिन से प्राप्त होता है। लिख लीजिएगा, विश्व में हीरे व्यापार का आधा भाग कहां से प्राप्त होता है? कसाई नदी बेसिन से। कसाई नदी बेसिन से। इस पे अवस्थित शहर कौन कौन से हैं? ब्राजील में किंशासा, मतांडी एवं गोमा शहर इस नदी के तट पर अवस्थित हैं। क्लियर? तो हमारा क्या है, ये फिजिकल अफ्रीका में हमने अपना रिवर कंप्लीट कर लिया है। आप मेरी पूरी वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। रिवर्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है या कोई भी पॉइंट उठता है तो आपका गलत नहीं होगा। थैंक यू।